Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, students. Now we are going to learn about different types of triangles on the basis of sides. Interesting बात यह है कि triangles की चाहे sides की बेसिस के ऊपर आप टाइप्स बनाओ और चाहो तो एंगल्स की बेसिस के ऊपर, दो ही तो चीज़ें होती हैं, साइड्स होती हैं या एंगल्स होते हैं। तो साइड्स की बेसिस पे भी 3 टाइप्स हैं और एंगल्स की बेसिस पे भी 3 टाइप्स हैं। So let's start with the first one, sides की basis पे types of the triangles with respect to the sides. सबसे फर्स्ट जो नेम आता है ना, स्केलन। पहले तो आप इसके नेम्स को बहुत अच्छे से, स्केलन, आइसोसेल एंड द लास्ट वन इज इक्विलेटरल। अब बच्चों आपको कॉन्सेप्ट तो बड़े अच्छे से याद हो जाता है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आप बहुत अच्छे से लर्न कर लोगे। लेकिन आपका इशू कहाँ पर आता है, पेपर में मार्क्स क्यों नहीं आते? एक ब्लैंक आई होती है तो आप उसके अंदर जब स्केलन, उसका आंसर क्या बन रहा होता है, स्केलन। आप उसमें जब स्पेलिंग लिखते हो ना बेटा, तो आप गलती वहाँ पे करते हो। मिस्टेक क्या होती है स्टूडेंट से, स्पेलिंग ठीक से याद नहीं किए होते। तो बच्चे आपने इनके लर्न करने हैं स्पेलिंग बहुत अच्छे से। स्केलन की स्पेलिंग SC स्केलन, उसके बाद SCALANE स्केलन है। उसके बाद आपके पास है आइसोसेल। आइसोसेल की मोस्टली बच्चों की स्पेलिंग मिस्टेक होती है। आइसोसेल की स्पेलिंग अच्छे से याद करनी है। और इक्विलेटरल थर्ड होती है, उसको भी एक्सप्लेन करूँगी, तो साथ ही आपने स्पेलिंग्स भी बहुत अच्छे से देखने हैं। स्केलन ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें कोई ट्राइंगल की शेप बनी हो और तीनों जो साइड्स है ना बेटे, तीनों साइड्स डिफरेंट हो। एक की लेंथ कुछ और हो, एक की लेंथ, दूसरी साइड की लेंथ और तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट हो, तो उसको क्या कहते हैं, स्केलन ट्राइंगल। और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर साइड्स की लेंथ डिफरेंट होती है ना, एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं उसमें। ये आपने मस्ट याद रखना है। साइड्स अगर डिफरेंट है तो एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। A scalene triangle has all 3 sides with unequal lengths। देख लें आप, 4, 5, 6 तीनों साइड्स की डिफरेंट है, सो इट्स स्केलन ट्राइंगल। अब आपको पेपर ये हम एक्सरसाइज करेंगे ना, 13A को स्टार्ट करेंगे। तो 13A में एक क्वेश्चन आएगा, उसमें आपने देखकर ये मेजरमेंट्स लिखी होंगी और आपने जस्ट देखकर बताना होगा कि ये स्केलन है, आइसोसेल है या इक्विलेटरल है। तो ये इतना मुश्किल काम तो नहीं है ना बच्चों, बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉकिंग अबाउट आइसोसेल ट्राइंगल। आइसोसेल क्या होती है, जिसमें बेटे 2 साइड्स इक्वल होती हैं। कितनी, 2 साइड्स। यू कैन लुक एट दिस एग्जाम्पल, मेजर करके देखना आप इस ट्राइंगल को पुत्र। तो ये देखें आपके पास क्या आ रही है, 5 सेंटीमीटर, बोथ आर इक्वल। लेकिन जो हमारी बेस लाइन है ना, दिस इज़ 5.5। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वाली हमेशा इक्वल आएंगी, नो नॉट एट ऑल। ये दोनों भी इक्वल आ सकती हैं, ये दोनों भी इक्वल आ सकती हैं। इशू क्या है, यहाँ मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि ओनली 2 साइड्स आर इक्वल। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर 2 साइड्स इक्वल आ रही हैं तो ऑब्वियसली उसके एंगल्स भी, कितने एंगल्स, 2 साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी दोनों इक्वल आएंगे। तो जिन साइड्स की वजह से इक्वल आ रहे हैं तो उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल आते हैं। ये दोनों साइड्स हैं तो ये दोनों एंगल, अगर ये दोनों साइड्स होती तो इसके ऊपर जो एंगल बनता है इस पर बनता, वो दोनों इक्वल होते हैं। सो जो 2 साइड्स होती हैं इक्वल, उन्हीं के जो एंगल्स भी बनते हैं ना उनसे, वो क्या होते हैं बेटे, आपके पास इक्वल होते हैं। ऑलराइट क्लास, सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें तो कोई साइड इक्वल नहीं होती तो एंगल भी इक्वल नहीं आएगा। इसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो 2 एंगल्स भी इक्वल आएंगे आपके पास। Now talking about the last type of triangle with respect to sides is equilateral। Equilateral में क्या होता है, आपके पास तीनों की तीनों इक्वल, नाम से बेटे पता चल रहा है। इक्विलेटरल में मस्ट आपके पास तीनों की तीनों साइड्स जो है ना इक्वल होंगी। अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं बेटे तो ऑब्वियसली तीनों साइड्स की वजह से तीनों एंगल्स भी इक्वल आएंगे बेटा। सो दैट्स वन द वेरी इजी वन। सो आप देख लो कि मैंने एक बनाई हुई इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ 3 इक्वल साइड्स। ये देखें, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। और जो इसके एंगल्स ड्रॉ होंगे ना, हमेशा ये 60 के होते हैं बेटा। मैंने ये तो बता दिया आपको कि जो इसकी ये है साइड्स इक्वल होती हैं, तो एंगल्स इसमें मैं आप एक वर्ड यूज़ करोगे, एंगल्स आर ऑलवेज 60 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों बेटा, जो साइड्स है ना, ये 6 सेंटीमीटर हो सकती है, ये 6 हो सकता है, ये 12 की भी हो सकती हैं। लेकिन कभी भी आप चाहे 12 से बना लो इक्विलेटरल, हमेशा उसका जो एंगल बनेगा ना बेटा वो 60 का होगा। क्योंकि होता क्या है कि हमारे पास जो ट्राइंगल होती है उसका सम ऑफ एंगल्स होता है ना, वो 180 होता है। तो हमें तो इक्वल लेने हैं ना, तीनों एंगल इक्वल आने चाहिए, ये मस्ट है। इक्विलेटरल की पहचान ही क्या है, साइड्स भी इक्वल होती हैं और क्या कंडीशन है कि उसके एंगल्स भी इक्वल होने हैं। तो 180 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आता है, 60। हमेशा 60 डिग्री के होंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमेशा एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ये आपको MCQs में आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है और ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है भी। ऑलराइट क्लास, तो अब इक्विलेटरल में आपको ये याद रखना बहुत आसान है। आपकी लेंथ जो है ना बेटे
वो तीनों की तीनों लेंथ 6 सेंटीमीटर हो सकती हैं, 2 सेंटीमीटर हो सकती हैं, लेकिन चाहे आप 2 सेंटीमीटर से बना लो, ये एंगल हमेशा अंदर जो एंगल्स बनते हैं ना वो 60-60 के होते हैं। ऑलराइट क्लास, मैंने इसकी समरी बनाई हुई है बच्चों, ये देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल उसके सामने मैंने ड्रॉ कर दी हुई है, फिर आइसोसेल बनाई हुई है इसके सामने और स्केलन बनाई हुई है। इसकी समरी करें अगर हम लोग तो इक्विलेटरल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके 3 इक्वल साइड्स 3 इक्वल एंगल्स। आइसोसेल की बात करें 2 इक्वल साइड्स 2 इक्वल एंगल्स, और स्केलन की बात करें नो इक्वल साइड नो इक्वल एंगल। सो दिस इज अ समरी ऑफ योर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स। इससे आपको ना ये होता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से लर्न हो जाता है। ऑलराइट क्लास, ये देखिए मैंने भी इक्विलेटरल आपके सामने 3 सेंटीमीटर से बनाई है, लेकिन आप एंगल चेक कर लो उसका, आप खुद भी ड्रॉ करके देखना, 2 सेंटीमीटर से बना के देख लें, 5 से बना के देख लें, ये आपका छोटा सा टास्क है, आप करके ट्राई कीजिएगा, एंगल हमेशा 60 का बनेगा बच्चे इससे। ऑलराइट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल्स एंड द बेसिस ऑफ द एंगल्स। अब अगर हम साइड्स को इग्नोर कर दें, हमें पेपर में या क्वेश्चन में वैसे जनरली हमारे सामने जो ट्राइंगल आती है उसकी साइड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और हमें एंगल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो अब हम उसकी बेसिस पे भी ट्राइंगल्स को डिवाइड करते हैं। जब कभी किसी ट्राइंगल के फर्स्ट इसकी टाइप है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसको एक्यूट ट्राइंगल भी कहते हैं, या आप इस तरह भी लिख सकते हो एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। अगर हम सेकंड का नेम लें तो उसका नेम है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, आप इसको राइट ट्राइंगल भी कह सकते हैं। और थर्ड वन इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, आप इसका नेम ऑब्ट्यूस एंगल रख लो या डायरेक्टली आप ऑब्ट्यूस ट्राइंगल कह लो। अब इसमें जो फर्स्ट वन है ना बेटे, जब कभी भी आपके पास तीनों के तीनों एंगल किसी ट्राइंगल में 90 से छोटे होते हैं, लेस देन 90 डिग्री हों, मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल्स बनाई हुई हैं। देखिए फर्स्ट वाली में 60-60-60, हमें साइड्स के बारे में तो पता ही नहीं है, ये एट द सेम टाइम क्या है, इक्विलेटरल भी है। देखें 60-60-60 मैंने आपको उसमें बताया भी था कि इक्विलेटरल में क्या होता है बेटे, एंगल्स भी बराबर होते हैं साइड्स। आप इसकी साइड्स को मेजर करके देख लीजिएगा, आप 60 डिग्री के तीनों एंगल्स बनाएं और बाद में आप उनकी साइड्स को भी मेजर करके देखें, बेटे हमेशा उसकी तीनों साइड्स भी इक्वल आती हैं। ये अंडरस्टूड सी बात है कि अगर एक चीज़ की साइड्स बराबर हैं तो उनके एंगल भी एक जैसे होते हैं, इक्वल। और अब इसमें एंगल पता चल गए हैं तो ये एट द सेम टाइम ये इक्विलेटरल भी है और एट द सेम टाइम ये एक्यूट भी है, क्योंकि हर एंगल 90 से छोटा है। ठीक, एक तो ये एग्जाम्पल है ना, इसके अलावा भी तो हट के कोई एग्जाम्पल हो सकती है। ये देखें एक एंगल 50 का है, 60 का और ये 70 का है, टोटल करके देख लें 180। हमेशा ट्रायंगल में ये बात आपने याद रखनी है, कभी भी सम जो है ना वो 180 से ऊपर जा ही नहीं सकता। ट्रायंगल के एंगल्स का सम टोटल कितना होता है 180 डिग्री। सो अब इसमें आप टोटल करो तो 180 भी आ रहा है और सारे के सारे एंगल्स देख लें बच्चे ये 90 से छोटे हैं। तो अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, ट्रायंगल दैट हैज़ 3 एक्यूट एंगल्स, यानी कि लेस देन 90 डिग्री होते हैं ना तीनों के तीनों एंगल्स। तो जब कभी मैं आपके सामने कोई एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूं और उसमें सारे 90 से छोटे होंगे, आपने फ़ौरन कहना है, उनकी साइड्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता होगा तो आप फ़ौरन क्या कहोगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। बेटे राइट एंगल ट्रायंगल में तो ये कंडीशन होती है वन एंगल मस्ट बी ऑफ 90 डिग्री। राइट एंगल बनता ही 90 डिग्री के ऊपर है। कभी भी किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का बन गया ना, उसको आपने क्या कहना है कि ये राइट एंगल है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये आपकी कॉपी होती है ना नोटबुक, ये देखें ये आपकी नोटबुक है, ये देखें एक ये बेस लाइन है और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर, ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं बेटे, 90 डिग्री एंगल। ऑलराइट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू अबाउट द राइट एंगल। तो अगर हम इसके ऊपर राइट एंगल, मैंने राइट एंगल का कहा है, ये राइट ट्रायंगल नहीं थी। ठीक है, अब राइट ट्रायंगल की बात करते हैं। राइट ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का मस्ट होता है। बच्चों टोटली कितना होता है ये बात आपने याद रखनी है, ये एक्सरसाइज में भी आएगी। टोटल होता ही कितना है 180, उसमें से एक एंगल जो है वो 90 का हो गया। अब हमारे पास रह कितने एंगल गए हैं, 90। 180 में से 90 का तो एक बन गया। अब इस 90 में ये दोनों एंगल पूरे करने होते हैं हमने। ठीक है, तो एक ट्रायंगल के अंदर मैक्सिमम सिर्फ एक ही एंगल है जो 90 का हो सकता है। बाकी जो 2 एंगल है उनके लिए बचता ही कितना है 90। उसको फिर हम या तो 80 और 10 का एक बना लें आप, फिर 70 और 20 का बना लें एक, मतलब दो दो बनाने हैं ना, 3 एंगल से मिलकर ट्रायंगल ने बनना है, उनमें से एक ही 90 का पूरा हो गया। तो हमारे पास रह कितने गए जिनसे हम बना सकते हैं हम 90 डिग्री। सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों। ये आपने मुझे नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें मैंने आपसे पूछना है कि अगर कोई ट्रायंगल है उसके अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो गया, तो क्या दूसरा एंगल 90 डिग्री का बन सकता है उसके अंदर? नेवर, कभी भी 90 से बड़ा एंगल तो बनी, और हमने 2 एंगल बनाने होंगे इस 90 डिग्री के अंदर। ऑलराइट,
यहाँ मैं आपको एक और बात मेंशन कर दूँ, अगर एक 90 डिग्री का है, ये एट द सेम टाइम राइट एंगल भी हो सकती है और ये एट द सेम टाइम आइसोसेल भी हो सकती है बेटा। आइसोसेल ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये मैं 90 का बना लूँ और ये मैं 45 के कर दूँ, यानी 90 डिग्री और दो बाकी जो, यानी जो मेरे पास 90 बचा हुआ है, ठीक है, इसके मैं दो इक्वल एंगल बना दूँ, 45 के ये दोनों एंगल बना दूँ। तो आइसोसेल में भी तो ये होता है बेटे, दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो राइट एंगल एट द सेम टाइम आइसोसेल भी हो सकती है और राइट एंगल भी हो सकती है। अब आप इसमें बात करो एक्यूट में, जैसे एक्यूट एंगल इक्विलेटरल भी हो सकती है और इक्विलेटरल होने के साथ साथ एक्यूट तो वो होती है, राइट। उसके राइट एंगल के अंदर भी राइट एंगल जो है वो आइसोसेल भी हो सकती है और राइट एंगल भी हो सकती है, राइट क्लास। ओके, अब हम करेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अगर जो फर्स्ट वाली पड़ी थी उसमें 90 से छोटे होने चाहिए थे तीनों एंगल, फिर राइट एंगल पड़ी उसमें हमने कहा एक जो है वो 90 डिग्री का हो सकता है। जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होती है ना, इसमें 90 से बड़े होते हैं, ठीक है बेटे। अब आपको मैं रिवाइज करवा देती हूँ। एक्यूट में 90 से हमेशा छोटे होने चाहिए तीनों, राइट एंगल में एक जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, और ऑब्ट्यूस इसका ऑपोजिट है एक्यूट का, कि इसमें जो है 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए एंगल। एक एंगल एक से ज़्यादा बड़ा कर ही नहीं सकते बेटे। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में दो जो एंगल है वो 90 से बड़े आ ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी रीज़न क्या बेटे, 180 डिग्री तो वैसे ही सम होता है हमारा, उनमें से एक जो है वो 90 से बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल 95 कर लो, ऑल राइट। तो आप देख सकते हैं कि 180 में से 95, एक 95 का है, हमारी ऑब्ट्यूस की कंडीशन पूरी हो गई। अब हमारे पास बचा एक एंगल जो है वो तो यही हो गया। अब हमने 85 के दो एंगल बनाने हैं। देखिए फर्स्ट वाला एंगल 95 डिग्री का हो गया, अब हमने इस 85 से दो एंगल और ड्रॉ करने हैं। इट मीन्स कि एक ट्रायंगल में मैक्सिमम एक ही एंगल होता है जो 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है। इसके अलावा आपको अगर वो पेपर में या वैसे MCQs में ये कह देता है कि इज़ a triangle can have two angles of 90 डिग्री, इट्स नॉट पॉसिबल, नो। एक ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री के दो तो आ ही नहीं सकते। तो मैंने आपको रीज़न भी बता दी, और ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सारी बातें आपकी एक्सरसाइज में आनी हैं, रिवाइज हो जाएंगी वह आपकी, ठीक है। सो ट्राइंगल विद वन ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल आपने डेफिनेशन में पढ़ना, आपको समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि बुक पे लिखा हुआ है ऑब्ट्यूस लिखा हुआ है जस्ट, तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगी। ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है, मोर देन 90, एक जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बच्चों। सो समराइज करें अगर इसको, तो एक्यूट ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें सारे के सारे एंगल्स 90 से छोटे होते हैं। राइट एंगल में एक 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूस ट्राइंगल हैज़ एन एंगल मोर देन, एक एंगल, जस्ट एक एंगल 90 से बड़ा हो सकता है, अदरवाइज इससे ज़्यादा बड़ा होने, मतलब दूसरा एंगल हमारा 90 डिग्री का नहीं हो सकता। यू कैन सी क्लास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास किसके ऊपर है, कि हमने ट्राइंगल्स को देखकर बताना है कि ये स्केलन आइसोसेल है या फिर हमारे पास इक्विलेटरल है, हमने ये डिसाइड करना है। तीनों उसने ऑप्शन खुद ही दे दिए हुए हैं आपको। तो जिसकी तीनों डिफरेंट साइड्स होती हैं वो स्केलन होती है, जिसकी तीनों साइड्स में से दो साइड्स एक जैसी होती हैं वो आइसोसेल होती हैं, और जिसकी तीनों ही एक जैसी होती हैं वो इक्विलेटरल होती है। एंड टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6, यू कैन सी आपके पास ट्राइंगल्स क्या हैं, 3-4 डिफरेंट ट्राइंगल्स। यू कैन सी कि इसमें हमने क्या डिसाइड करना है कि जो चारों की चारों हमारे सामने फिगर्स दी गई हैं तो ये ट्रायंगल्स, हमने ये डिसाइड करना है कि ये एक्यूट है, राइट एंगल है या ऑब्ट्यूस है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता दूं, जब कभी भी आपके पास कोई ट्रायंगल बनी होती है ना बेटे, ठीक है, ये ट्रायंगल बनी हुई है आपके पास जी बेटे, जब कभी आपके पास ट्रायंगल्स बनी हो और ऐसे इसमें आर्क, ये देखें आर्क शेप की जो है ना ये लगी होंगी ना मार्किंग्स, तो ये कभी भी 90 डिग्री का नहीं हो सकता, इसमें आपको मेजर करना होता है। कभी भी आपके पास ऐसे कॉर्नर बना होता है ना, यानी एंगल का साइन, ये देखें एक कॉर्नर बन रहा है इसका, दिस शोज़ कि ये 90 डिग्री का है, ठीक है। ये उसने कभी भी आपको नहीं लिख कर दिया होगा कि 90 डिग्री है, हमें खुद ही देखते पता चल जाएगा कि दिस इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, इसमें आपके पास एक कॉर्नर बन रहा है एंगल का, राइट। ये देखें ये क्या है, इस सर्कल, इसको कर्व कहते हैं, ये कर्वी है ना, और ये देखें ये पॉइंट सा बन रहा है इसमें, कॉर्नर बन रहा है इसमें, सो इसको कहते हैं 90 डिग्री एंगल। Alright class, this was all about the basic concepts of the exercises 13A, 13B. अब हम करेंगे question number 1, 2 and 3 in the next video. Till then, stay blessed. Allah.